देखें, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आपका वास्ता जो है आप बहुत से सेंटेंसेस से पढ़ता है। मैंने आपको कराया भी है, इंपेरेटिव भी हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं, क्वेश्चन भी हो सकता है, असर्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं दवाइया जुमले को, किसी को दवा देना। तो बेटे दवा अच्छी भी हो सकती है, कोई बददुआ भी दे सकता है, किसी फकीर को पैसे नहीं देंगे तो बददुआ भी दे सकता है। तो दो ही इसमें चीज़ें आती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं। लेकिन पहले एक बात याद रखें आप कि इसमें या दुआ होगी या बददुआ होगी। दुआ होगी तो आपने प्रे लगाना है, प्रे होता है ना दुआ करना, प्रेड सेकंड फॉर्म लगानी है आपने, चूंकि सेड होगा। अगर वो उसने बददुआ दी है तो कर्स लगाना है, कर्स की सेकंड फॉर्म कसद होती है। तो वो मैंने एक सेंटेंस लिखे एक दो, उसका आपको तरीका बताने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, चार बातें मैंने आपको लिखी भी हुई हैं। उसमें दैट लगाते हैं, टेंस चेंज करते हैं, प्रेजेंट का पास्ट, विल शैल को वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, यही करते हैं ना, मे को माइट में करते हैं। फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन कहा था, फर्स्ट पर्सन के चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन के वो सब्जेक्ट में चेंज होंगे। मैंने कहा था एक डायरेक्ट में दो सेंटेंस होते हैं, एक जुमलों के बाहर, एक कॉमो के बाहर सॉरी, एक कॉमो के अंदर। कॉमो के बाहर वाले को आप आउटर कह लें, रिपोर्टिंग स्पीच कह लें, अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कह लें, या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद कह लें। वो दो सेंटेंस होते हैं। दोनों को मैंने पहली वीडियो में डिटेल बताई हुई है, आप पहली वीडियो देखें जिसमें ये पार्ट 1 है, उसमें इन डिटेल बताएगी ये बात। तो अब हम करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दो बातें आएंगी, प्रे होगा, आप खुद ही सेंस आपको बताएगी कि ये प्रे है, ये बददुआ है, ये दुआ है। देखिए पहला सेंटेंस है, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपकी उम्र बड़ी बड़ी करे। तो ज़ाहिर है ये दुआ ही है। तो दुआ के लिए क्या लगाना है आपने, प्रे, शाबाश। तो बस सेड खत्म कर दे, माई मदर प्रेड फॉर मी, तो यहां लिख दे माई मदर प्रेड फॉर मी। अब देखें रूल की तरफ आए, पहले क्या दैट लगाना, शाबाश, कमेंट आके दैट लगा दें, आप लगा दिया दैट लग गया। अब देखें मे यू लिव लॉन्ग, असल में मे यू लिव लॉन्ग दुआ के लिए आता है। जब इसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो असल में यू इसका सब्जेक्ट है, यू इधर आ जाएगा, मे इधर आ जाएगा। मे जो है वो मॉडल है और मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता होता है। ये बन जाएगा यू मे लिव लॉन्ग, ऐसे बन जाएगा। ये सेंटेंस में आपको लिख भी देता हूं, यू मे लिव लॉन्ग, ऐसे बन जाएगा। कब बनेगा ऐसे, जब दैट लग जाएगा। तो अब देखें यू कौन सी फॉर्म है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के सेकंड पर्सन विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। बाहर एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के, एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर आपने थर्ड पर्सन में चेंज करना है। तो यहां देखें यू सेकंड पर्सन ही तो है, तो सेकंड पर्सन को आपने यहां से उठाना है, यू को इसमें बदलना है, ये मी में, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये लिखा मैंने। तो यहां मी लगा दें, मी लगा दें यहां, दैट आई। क्यों आई लगाया मैंने बेटे, यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है, तो हमें मी की भी सब्जेक्टिव केस ही लगानी होगी ना, वो आई होती है। तो आई माइट, मैंने आपसे कहा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मे को माइट में आपने कन्वर्ट करना है। तो मे को माइट कर दिया, आई माइट, आगे लिव लॉन्ग वही लगा दें, दुआ है ना ये, तो ये फुल स्टॉप लगा दें आप। तो क्या बन गया, दवाइया जुमले या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, दैट लगता है इनमें, दैट लगता है, वर्ब भी बदलता है, प्रोनाउन भी बदलते हैं, और सर्टेन वर्ड अगर कोई हो तो वो भी बदलेगा। तो यहां बदला ना, देखें दैट भी लगा, प्रोनाउन भी बदला, और मे का माइट हो गया, वर्ब भी बदल गया। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं एक और सेंटेंस देखते हैं इसी का। द बैगर सेड टू मी, द ओल्ड बैगर सेड टू मी, मे यू गो टू हेल, बूढ़े फकीर ने मुझे बददुआ दी कि तुम जहन्नम में जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। तो अब इसको बददुआ है तो मैंने कहा कस लगा दिया आप, द ओल्ड बैगर कस्ड, कर्स मी, दैट लगना है। मैंने कहा था ना दैट नहीं छोड़ना,
दैट मैंने दो जगह आपको छुड़ाया हुआ है, कहां कहां, एक इंपेरेटिव में वहां टू लगना था, और दूसरा जो क्वेश्चन थे इंटेरोगेटिव थे वहां वो इफ लगना था या व्हाट व्हेन वेयर वो लगने थे। क्लियर बात होगी, इसमें दैट लगना है। अब दैट लग के मे यू का बन जाएगा यू मे गो इन हेल, यू मे, ये बन गया ना यू मे गो टू हेल, ये बेटे बन गया है। अब आपने यू किस में बदलना है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलती है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है मी, तो यू ने मी में बदलना है और ये यू पहला ही है, यानी इधर देखें ये पहला यू है, दूसरा यू होता तो ऑब्जेक्ट होता, ये पहला यू सब्जेक्ट है, तो पहला यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, तो यहां आई लगा दें दैट आई, और मे का माइट कर दें आई माइट, आगे गो तो गो ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, टू हेल। ये बूढ़े फकीर ने मुझे बददुआ दी। क्लियर होगी बेटे, ये तो था प्रे वाले और दुआ वाले। अब लास्ट सेंटेंस है इसका, वो भी दुआ वाला, ये देखें जरा। द सेंट सेड टू मी, बुजुर्ग ने मुझे कहा, बुजुर्ग ने मुझे क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, अगर अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता करे। ये दुआ ही होती है ना, बात नहीं होती ना, तो प्रे लगेगा। द सेंट प्रेड फॉर मी, दैट लगेगा और मे गॉड, दैट लगने के बाद मे गॉड का गॉड में बन जाएगा, गॉड मे ब्लेस यू विद द सन। तो गॉड नोन है, ये नोन चेंज नहीं होता, तो लिहाजा गॉड का गॉड लिख दें आप, और मे का मैंने कहा था माइट बनना है तो मे का माइट बना दें आप। ब्लेस माइट ब्लेस, देखिए मे भी मॉडल है, माइट भी मॉडल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ब्लेस ही आएगा ना। यू बेटे आ गया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसमें बदलती है ना मी में, ऑब्जेक्ट में, तो ये यू कौन सा है। अच्छा पहले आपने देखा था यू सब्जेक्टिव केस का था, अब ये यू ऑब्जेक्टिव केस का है, क्योंकि सब्जेक्टिव की जगह पे गॉड आ गया है, तो अब ये वर्ब के बाद आ रहा तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो अब यू ऑब्जेक्ट है तो अब मी की ऑब्जेक्टिव केस मी ही होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव आई होती है, ऑब्जेक्टिव मी होती है, तो यहां आएगा ब्लेस मी। आगे विद द सन लिख दो, विद द सन तो आपने कुछ नहीं करना ना, विद द, ये देखें द सेंट प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद द सन, अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, ये सेंट ने मेरे लिए दुआ की थी। ये थे बेटे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और मैंने आपसे कहा था कि आई विल एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द माई लेक्चर्स, सीरीज ऑफ लेक्चर, के ये जो अगर बाहर सेड की बजाय से आ जाए, विल से आ जाए, तो हम उधर ही जा रहे हैं, मैं उसी को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये खत्म हो गया हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे खत्म हो गए हैं। तो आज ये लास्ट क्लास थी इस टेंस की, इसमें आपको सिर्फ लास्ट बात बतानी है कि अगर देखें, मैंने आपसे कहा था पहले लेक्चर में, कह रहा हूं कि दो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट में, एक कॉमो से बाहर होता है, एक कन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो बाहर होता है उसमें सेड, अभी तक मैंने सेड लगाया था, तो सेज भी आ सकता है, देखें मैं लगाया है, और विल से भी आ सकता है सेड भी आ सकता था। अगर ऐसा आ जाए यानी पास्ट ना हो, इन अदर वर्ड आई वांट टू से दैट इफ देयर इज नो पास्ट टेंस इन द आउटर सेंटेंस, आउटर मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस ना हो तो क्या करना है, तो अंदर वाला वर्ब नहीं बदलना, इन्वर्टेड कॉमा वाला जो वर्ब है वो आपने चेंज नहीं करना। मैंने आपको 4 चेंजेस बताई थी ना, दैट लगाना, प्रोनाउन बदलना, सर्टेन वर्ड की चेंज करना और टेंस बदलना। मैंने कहा था प्रेजेंट का पास्ट बनाना है, लेकिन अगर बाहर पास्ट नहीं है, देखिए इसमें नहीं है, ही हैज सेड यू आर नॉट माय फ्रेंड नाउ, अब ये देखिए बाहर पास्ट नहीं है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, वैसे लिख दे ही हैज सेड। अच्छा देखें ये सब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। अगर नहीं है और आगे कहीं सेकंड पर्सन आ जाए, उसको आपने बदलना था ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप थर्ड पर्सन में बदलेंगे उसको। क्लियर बात होगी। अब देखें यू आ गया ना, ये यू सेकंड पर्सन है, इसने इसमें बदलना था, ये यहां तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो इसको हम थर्ड पर्सन में बदलेंगे। थर्ड क्या होता है, ही या शी, तो यहां लगा दें ही सेड टू, ही हैज सेड दैट, तो लगेगा ना, दैट के बगैर तो सेंटेंस बनता ही नहीं, दैट लगा दें पहला काम, दैट ही। अब देखें मैंने कहा था बार पास नहीं है तो अंदर वर्ब नहीं बदलेगा,
इज आर एम ही रहेगा, वाज वार नहीं बनेगा। लेकिन यू के साथ आर लगता है, ही के साथ तो आर नहीं लगता ना, ही के साथ तो इज लगता है, तो ही इज नॉट लगा दें। इज क्यों लगाया मैंने? टेंस नहीं मैंने बदला, मैंने ही के अकॉर्डिंग इज लगाया है। अगर आई होता तो एम लगना था, यू होता तो आर लगना था। तो ही इज नॉट, आगे माई क्या है? माई फर्स्ट पर्सन है बेटे, फर्स्ट पर्सन। फिर देखें फर्स्ट पर्सन बदलेगी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या ही है, तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। ही इज नॉट हिज फ्रेंड। नाउ सर्टन वर्ड है, देखें इधर सर्टन वर्ड नाउ किस में बदलेगा? देन में। शाबाश, कहते हैं अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा, फुल स्टॉप लगा दें आप। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर यहां ऑब्जेक्ट ना हो तो आप उसको समझ लें कि अंडरस्टूड वो मी होता है, क्योंकि मुझे कहा किसी ने। लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, आप यहां थर्ड पर्सन ही लगाएंगे। मैंने दोनों आपको क्लियर कर दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं यहां मी अंडरस्टूड होता है, क्यों कह रहा है तो मुझे कह रहा है ना। लेकिन नहीं, कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, यहां अगर इधर यू है सेकंड पर्सन है, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दें। क्लियर? एक और सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। और ये सेंटेंस है, ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है, आई एम अ पुअर मैन, मैं एक पुअर आदमी हूं। देखिए आई एम अ पुअर, अगर ये रूल के मुताबिक चेंज होता तो ये बनना था आई एम ने बदल जाना था वाज वर में, आई वॉज अ पुअर मैन। लेकिन चूंकि बाहर सेज आ गया है तो ये प्रेजेंट ही रहना है, इसने नहीं बदलना। इज आर एम ही रहेगा। कैसे देखें जरा, ही सेज टू मी दैट लग गया तो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन इसमें आएगी ही में, दैट ही खत्म, और कुछ भी नहीं इसमें आ रहा, और प्रोनाउन है ही नहीं। इज आर एम ही रहना है। आई के साथ एम लगता है लेकिन ही के साथ एम नहीं लगता। ही इज अ पुअर मैन, फुल स्टॉप। देखिए मैंने क्या किया बेटे, मैंने कॉमेंट आके दैट लगाया है। आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है, ही लग गया। इज आर एम नहीं बदलना चूंकि बार प्रेजेंट आ गया है, बार पास्ट नहीं है ना, तो इज आर एम ही रहा है। पुअर मैन रहा है। तो लास्ट सेंटेंस से इसको मैं ये विल वाला है बेटे, ही विल से टू मी। देखिए ये भी पास्ट नहीं है, पास्ट नहीं है ना, अंदर वाला वर्ब नहीं बदलेगा। बस यहां से आपको अंदाजा हो जाता है, अगर ये पास्ट नहीं है ना, अंदर वाला वर्ब नहीं बदलना, लेकिन बाकी काम होंगे सारे। वो क्या क्या है देखें जरा, ही विल से टू मी, कॉमा हटा के दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसमें बदलेगा ही में, दैट ही लग गया। शाबाश। अब शेल ने हमारे रूल के मुताबिक वुड बनना था, लेकिन बाहर पास नहीं है, ये वुड नहीं बनेगा, शेल विल ही रहेगा। लेकिन चूंकि ही के साथ तो शेल नहीं लगता, विल लगता है, तो हम ही के साथ विल लगा देंगे। ये वुड नहीं बनाया मैंने, कम वर्ब है तो वर्ब लगा देंगे, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू हेल्प ही लगा देंगे, ये इन्फिनेटिव है। देखिए यू फिर सेकंड पर्सन आ गई है। सेकंड पर्सन आपको पता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलती होती है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां मी लगा दें आप, क्योंकि ये यू भी दूसरा यू है ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी की ऑब्जेक्टिव केस तो पहले मी होती है। तो भी और लास्ट सेंटेंस के बाद ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और वो है कि शी सेज, वो कहती है, शी सेज आई हैव गिवन यू माई पेन। शी सेज, कॉमा लगाएं, कॉमेंट आगे दैट लग गया, दैट आई फर्स्ट पर्सन है इसमें बदलेगा, दैट शी हैव गिवन, ये बनना था हैड गिवन अगर बाहर पास्ट होता तो, लेकिन बाहर पास्ट नहीं है, ये हैव ही रहेगा। लेकिन शी के साथ तो हैव नहीं लगता, शी के साथ तो हैज लगता है, तो लिहाजा हैज लगा दें आप, मतलब कि हैड नहीं बनना इसलिए, शी हैज गिवन। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, इसने बदलना था यहां ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं, अब नहीं है तो हम थर्ड पर्सन ही और शी में कर देंगे। तो यू ये दूसरा यू है, पता ना आपको, तो गिवन हर या हिम जो मर्जी लगा ले, हिम भी सही है, हर भी सही है, लड़की के लिए हर होता है, लड़के के लिए हिम होता है। तो चूंकि ये यू ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो यहां शी या ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही होता है,
माई पेन, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फिर इसमें जाएगा हर पेन। देखें आप परेशान ना हो, यहां दो चेंजेस आई हैं, एक यू की, एक माई की और एक आई की, तीन चेंजेस आई है ना। आई फर्स्ट पर्सन था, माई भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन माई पर्सनल, माई जो है एडजेक्टिव केस है, तो शी का एडजेक्टिव केस तो हर होता है ना, हर पेन। तो ये इसके साथ ये खत्म हुआ। अब आपके लिए एक आखिरी एडवाइस ये है, देखें जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें ना, एक सेंटेंस पकड़े, छोटा सा लें जो आपको आता हो वो पकड़ें, आप उसका करें, फिर उसको रिवर्स करके देखें कि आपको करना आता है। क्योंकि पेपर में डायरेक्ट नहीं आते कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट ही बनाएं, इनडायरेक्ट भी आते हैं, उसको डायरेक्ट बनाएं आप। नरेशन का मतलब ये होता है अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट कर दें, अगर इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट कर दें। तो आप एक सेंटेंस बनाएं, उसको रिवर्स लाजमी करें, रिवर्स नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। रिवर्स करके फिर आप देखें कि आपको रिवर्स भी करना आता है, जैसे आप लेके गए थे वैसे उसको वापस लेके आना है। तो ये इसके साथ ही हमारा नरेशन का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपने कंप्लीट देखनी है नरेशन कंप्लीट, तो इसके अंदर ये 7 वीडियो है मेरी नरेशन के ऊपर, इस 7 ही आपने देखनी है, फिर आपको समझ आएगी, नहीं वरना आपको आधा समझ आएगा आधा रह जाएगा। तो पूरी 6-7 वीडियो देखनी है, फिर आपको नरेशन आपके दिमाग से कभी उतरेगी नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।